खुद से ही पहले से ही समृद्ध भाषा है, तो हम उसे आगे कैसे कर सकते हैं? हम उनके माध्यम से आगे हो रहे हैं। संगीत सीखिए किसी अच्छे गुरु के पास जाकर, कुछ समय कुछ साल सीखिए। आज जो ये पुस्तक मेला हुआ उसमें संगीत हुआ, पुस्तक मेला में संगीत का क्या योगदान हो सकता है? योगदान ये हो सकता है कि साहित्य के बिना संगीत अधूरा है। जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है। वो सम्मानीय और गौरवपूर्ण भाषा जो कि अपनी छटा से हर किसी को मन मुग्ध कर देती है और अपने ओर आकर्षित करती है। हर ओर मैथिली को सम्मानपूर्ण और गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। बिहार की पहचान अगर उभर के आई है विश्व स्तर पर तो वो मैथिली की वजह से। मैथिली वो हर एक कहते हैं अपनापन हो, मिश्री घोलने वाली अगर वो भाषा हो वो मैथिली है। हमारे साथ मैथिली के सुर में और खूबसूरती और मन मुग्ध कर देने वाली अगर वो मिठास को घोलना कहा जाए तो बहुत सही होगा। हमारे साथ मैथिली के सुरों में चार चांद लगाने वाली रंजना झा जी हैं। आपको भी प्रणाम। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे रंजना जी, जिस तरीके से एक खूबसूरती मैथिली की वो बोली में नज़र आती है, कैसे आप उसमें सुर भरती हैं? वो राज आखिर क्या है? आज तो आप अलग ही समा बांध ली यहाँ पे। नहीं, क्या है कि संगीत का रियाज बहुत ज़रूरी है। अगर संगीत को सही से सीखा जाए, रियाज किया जाए, फिर उसमें कोई भी भाषा आप डालेंगे तो वो सुरीला होगा। तो हमारा तो यही है कि संगीत सीखिए, रियाज कीजिए, फिर गाइए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही थी। मैथिली शरण गुप्त की बात करें या फिर जो शारदा सिन्हा बिहार की रही हैं और फिर उषा किरण खान जी भी वो भी रही हैं मैथिली, मिथिला से उनका बड़ा नाता रहा है, आपका भी रहा है। और आप मैथिली को जिस तरीके से आगे बढ़ा रही हैं, एक पीछे छूटती पीढ़ी को किस तरीके से युवाओं के बीच में और ज़्यादा उसको किस तरीके से ख्याति दिलाई जाए उसकी कोशिश कर रही हैं, कैसा महसूस? जी, मैथिली खुद से ही पहले से ही समृद्ध भाषा है, तो हम उसे आगे कैसे कर सकते हैं? हम उनके माध्यम से आगे हो रहे हैं, ठीक है। और मैथिली कोई भूले ना, मैथिली की मिठास कोई भूले ना, मैथिली में जो परस्पर संबंध है, प्रेम है, वो कोई नहीं भूले। वही बस हमारी एक कोशिश है कि हमारे यहाँ जो पारंपरिक संगीत या फिर हमारे यहाँ का जो भी खूबसूरत संगीत है वो आगे की पीढ़ी में अगर हम नहीं पहुँचा पाएंगे तो हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी नई पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को जिस तरह से भी जैसे भी कोशिश करते रहते हैं कि आगे की पीढ़ी करें। जहाँ पर एक तरफ कोई अपने लोकल वो भाषाओं को बोलने से कतराते हैं हमारे युवा, उस तरीके से मैथिली में गायन और उसे निरंतर आगे बढ़ाना, ये कितना आपके लिए आसान रहा या चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, क्या है कि अगर आपको अपनी भाषा से प्रेम है तो आप उसके प्रति करेंगे, अपना कार्य करेंगे, अपना योगदान देंगे। और इस धरती पे जन्म लिए हैं, मिथिला की धरती पे, तो हमारा ये कर्तव्य होता है, हमारा ये जिम्मेदारी होता है कि अपनी भाषा का, अपने संगीत का, अपनी संस्कृति का, अपने संस्कार का सम्मान करें। जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप मैथिली की एक लोकप्रिय गायिका रही हैं। किस तरीके से मैथिली में अपने आप को विश्व स्तर पर और या फिर कहें तो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना कितना आसान रहता है या फिर यहाँ भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, बिना चुनौती का तो एक घर भी नहीं चलता। और आप बाहर की बात करें तो बिना चुनौती का कुछ भी नहीं हो सकता। बस अपने कर्मों में लगे रहिए, तन मन धन पूरे लगन से। आपको आप परिणाम की इच्छा किए बगैर काम करिए, आपका सब कार्य होगा। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, जो इसका सकारात्मक असर भी हमारे युवा पीढ़ी पर पड़ सकता है। हमारे एक युवाओं के लिए वो सवाल ये कि किस तरीके से वो गायकी के क्षेत्र में अपने लोकल भाषाओं में वो आगे बढ़ सकते हैं, करियर बना सकते हैं। सबसे पहले संगीत सीखिए किसी अच्छे गुरु के पास जाकर, कुछ समय कुछ साल सीखिए, फिर गाइए। और वो लोग कहते हैं कि लोक संगीत सीखी नहीं जा सकती, वो भी सीखी जा सकती है, क्योंकि अभी विलुप्त होते जा रहे हैं। आगे की पीढ़ी गा नहीं रहे हैं और पीछे की पीढ़ी भी नहीं गा रहे हैं, तो दोनों पीढ़ी नहीं गा रहे हैं, तो फिर आप सीखेंगे किससे? तो जो गा रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, और मैं अभी ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा दे रही हूँ। ये कल से ही मेरी परसों से मेरी शुरू होगी और वो महीने में 2 दिन होगा
शुक्रवार को, हर तीसरे शुक्रवार को मैं ऑनलाइन 2 घंटे के लिए आऊँगी और जो भी सीखना चाहे पूरे विश्व में मैं मैथिली संगीत अपनी पारंपरिक संगीत उसे सिखाऊंगी। आपका बहुत स्वागत है। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके से ये अभी भी ईजी हो सकता है जो इसमें आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं एकदम उनके ईजी लिए। है, जब हम आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। और बड़ी बात ये है कि किस तरीके से हमारे जो बिहार सरकार है या फिर भारत सरकार वो कोशिश कर रहे हैं किस तरीके की भाषाओं को भी आगे बढ़ाया जाए और उसमें गायन एक बड़ी बात है, उसमें भी आप अपने शब्दों को पिरो कर अपने आप को पहचान दिला सकते हैं। तो इसके लिए क्या उनके द्वारा कोशिशें की जाती है? काफ़ी आज जो ये पुस्तक मेला हुआ उसमें संगीत हुआ, पुस्तक मेला में संगीत का क्या योगदान हो सकता है? योगदान ये हो सकता है कि साहित्य के बिना संगीत अधूरा है। जी, तो साहित्य और संगीत दोनों मिलके खूबसूरत संगीत का निर्माण करते हैं जो दिल तक पहुंचता है। इसलिए साहित्य के बिना संगीत मुश्किल है और संगीत अगर साहित्य को मिल जाए तो वो चार चांद लगाते चार बनाते चांद हैं। लगाता है, जी। कहते हैं कि शब्दों को पन्नों पे उकेरते हैं, उसके बाद शब्द ये राग बन जाते हैं और वो संगीत का रूप लेकर एक गीत बन जाता है। जी, जी। तो क्या ये है कि उन लोगों को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिहार सरकार और भारत सरकार सहयोग कर रही हमेशा है? आप सिर्फ लगन में लगे रहें, आप सिर्फ अपने कार्यों पे अपने कर्मों पे विश्वास करें, अपने बहुत ध्यान से रियाज करें, संगीत सीखें और देखिए आपको एक न एक दिन मुकाम मिलेगा और सबको मिला है। अगर हम यहाँ हैं तो आप भी वहाँ आज न कल पहुँच जाएंगे। अब चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए मैथिली का वो प्यारा सा और सुंदर सा वो गीत जब गुनगुनाना चाहें। अच्छा। जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है, विधना लगाओ जोड़ी कहना बिछोड़ है, विधना लगाओ जोड़ी। आपने भाव विभोर कर दिया, वो राम सीता की वो जोड़ी को आपने जीवंत कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। आपका भी शुक्रिया।